हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान के इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे मूल कर्तव्य पर और देखेंगे कि मूल कर्तव्य से कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ एक भारतीय नागरिक होने के कारण हमें वैसे भी यह जानना चाहिए कि वास्तव में हमें क्या क्या कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। और दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि मूल कर्तव्य को ही अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट भी कहा जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं यह भारतीयों को दिए गए हैं, ना कि विदेशियों को दिए गए हैं। तो इसकी जो भी अपेक्षा की जाती है वह भारतीयों से किया जाता है कि हाँ, भारतीय अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, उस समय भारतीय नागरिकों को किसी भी प्रकार के कोई कर्तव्य नहीं दिए गए थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और सरकार के मन में ये बात आई कि वास्तव में भारतीय नागरिकों को भी कुछ कर्तव्य दिए जाने चाहिए, ताकि उनसे भी अपेक्षा किया जाए कि हाँ, वह भी देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। ठीक है, क्योंकि देश का विकास तो एक लोगों के माध्यम से होगा नहीं, सरकार भी चाहे, साथ ही साथ नागरिक भी चाहे, तभी देश का विकास होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर एक समिति का गठन किया जाता है, जिसे कहा जाता है स्वर्ण सिंह समिति। और इस स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव के आधार पर ही 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से एक संविधान संशोधन किया जाता है, जिसके माध्यम से नागरिकों को मूल कर्तव्य दिए जाते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कहने का मतलब ये है, अगर बात किया जाए मूल संविधान में, अगर ये कहा जाए हमारे मूल संविधान में नागरिकों को कुल कितने प्रकार के कर्तव्य दिए गए हैं, तो मूल संविधान में किसी भी प्रकार के कर्तव्य नहीं दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझिएगा, अब बात किया जाए ये जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं वह किस समिति के सुझाव के आधार पर दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो मूल कर्तव्य दिए गए हैं यह स्वर्ण सिंह बर्मा समिति के सुझाव के आधार पर दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, और इसी सुझाव के आधार पर एक संशोधन किया जाता है, जिसे कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय नागरिकों को 10 प्रकार के मूल कर्तव्य दिए जाते हैं। कुल कितने प्रकार के? तो हम कहेंगे 10 प्रकार के मूल कर्तव्य दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि अभी भी 10 प्रकार के ही मूल कर्तव्य प्राप्त हैं, तो हम लोग कहेंगे नहीं। अब वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कुल 11 प्रकार के मूल कर्तव्य दिए गए। तब एक नया कब जोड़ा गया? तो एक कहेंगे 86वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और को शामिल कर लिया गया। इस प्रकार वर्तमान समय में कुल 11 प्रकार के मूल कर्तव्य दिए गए हैं। वर्तमान समय में कुल 11 प्रकार के मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब भी सवाल आए तो ध्यान से समझिएगा कि वर्तमान समय में पूछा जा रहा है या 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से पूछा जा रहा है या 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से पूछा जा रहा है। अगर ये कहे हमारे मूल संविधान में कुल कितने प्रकार के मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तब हम कहेंगे किसी भी प्रकार के कर्तव्य नहीं दिए गए हैं। ये पूछा जाए स्वर्ण सिंह बर्मा समिति के आधार पर या 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से कुल कितने प्रकार के मूल कर्तव्य दिए गए थे, तब कहेंगे 10 प्रकार के। अगर ये कहे 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से कुल कितने प्रकार के मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तब हम कहेंगे 1 प्रकार के।
और अगर ये पूछा जाए वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कुल कितने प्रकार के मूल कर्तव्य दिए गए हैं, तब कहेंगे 11 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये जो मूल कर्तव्य है, ये जो मूल कर्तव्य है, अगर ये बात किया जाए ये लिया कहाँ से गया है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये लिया गया है रूस के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया बिल्कुल फैक्चुअल बातें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे कि कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। किस समिति के सुझाव के आधार पर जोड़ा गया, तब स्वर्ण सिंह वर्मा समिति के सुझाव के आधार पर जोड़ा गया। इसके आधार पर कुल कितने और वर्तमान समय में कुल कितने, ये सभी हमारे प्रश्न के जो डाउट थे वह क्लियर हो गए। अब बात करते हैं, ये जो 11 प्रकार के मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं, ये वास्तव में हैं कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं जो भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। तब अब एक एक पर चर्चा, अब हम लोग एक एक पर चर्चा करते हैं कि ऐसे कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तब ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब लिख लेते हैं सूची। किसकी सूची है? मूल कर्तव्यों की सूची है। एक से समझिएगा। पहले नंबर पे ये कहा गया है, सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करें। क्या कहा गया है? सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करें। साथ ही साथ उसके जो भी आदर्श हैं, जो भी संस्थाएं हैं, राष्ट्रगान है, राष्ट्रध्वज हैं, सभी के सभी का सम्मान करें। पहले में क्या कहा गया है? संविधान का पालन करें, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा मतलब सभी भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य है कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए, कि संविधान क्या कह रहा है, संविधान के अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि देश की व्यवस्था तभी सही तरीके से चलाया जा सकता है जब वह पूर्ण रूप से संविधान के अनुसार ही चले। ठीक है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें संविधान का पालन करना चाहिए, उसके जो भी आदर्श हैं उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, जो भी संस्थाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे राष्ट्रध्वज हो गया, राष्ट्रगान हो गया, ये हमारे देश का एक प्रतीक है, हमारे देश के गरिमा का एक प्रतीक है, तो हमें इनका भी सम्मान करना चाहिए। तो ये कहा गया है पहले में। अब दूसरे में समझिएगा दोस्तों। दूसरे नंबर पे ये कहा गया है, स्वतंत्रता के लिए, पहले वैसे देख लेते हैं। दूसरे में कहा गया है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को स्मरण करें और उसे संरक्षित रखें। कहा क्या गया, पहले लिख लेते हैं तब और अच्छे से समझते हैं। दो में कहा गया है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को स्मरण करें। और भी चीज़ें कहाँ गया, बस इतना ही समझिए।
कहने का मतलब हम लोग जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके पहले जो है विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय आंदोलन चले थे, और इस राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी लोग थे सभी लोग मिलकर देश को आज़ाद करने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए थे। ठीक है दोस्तों, और इसमें तो वही हमारे मूल कर्तव्य का दूसरे नंबर पे कहा जाता है स्वतंत्रता के लिए, कि भारत आज़ाद हो, इसके लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए थे, इस राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी उच्च आदर्श थे वह हमें स्वीकार करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अब इस उच्च आदर्श में देखा जाए तो जैसे कुछ गांधीवादी हो गए, कुछ लोग भगत सिंह को फॉलो करते हैं, कुछ लोग सुभाष चंद्र बोस को सही मानते हैं, कुछ लोग विभिन्न लोगों को सही मानते हैं। लेकिन ये हमारा कर्तव्य है, हमें सभी लोगों को सम्मान देना चाहिए, सभी लोगों के आदर्श को सम्मान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था तीसरा, अरे सॉरी दूसरा था ये। अब बात करते हैं तीसरे पर। तीसरे में ये कहा गया है हमें भारत की, तीसरे में कहा गया हमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए और उसकी सदैव रक्षा करना चाहिए। क्या कहा गया है, थोड़ा समझिएगा। तीसरे में ये कहा गया है हमें भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, एकता और अखंडता की रक्षा करना चाहिए। दोस्तों, संप्रभुता क्या है, एकता क्या है, अखंडता क्या है, हम ये सब चीज़ें प्रस्तावना में ही देख चुके हैं। अब इस पे देखते हैं इसमें कहने का मतलब क्या है। मूल कर्तव्य का तीसरे नंबर का पॉइंट ये कहता है कि हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भारत की संप्रभुता पर किसी भी प्रकार की समस्या आए। हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश की संप्रभुता पर किसी भी प्रकार की समस्या आए या उसकी एकता या अखंडता पर किसी भी प्रकार की समस्या आए। हमारा ये कर्तव्य है कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, ये है तीसरे नंबर पे। अब चौथे नंबर पे समझिए। चौथे नंबर पर कहा गया है सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है, सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करें और अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वह देश की सेवा के लिए बिल्कुल तैयार रहें। यहाँ पर समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ये है। क्या कहा गया है, देश की रक्षा करें और ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करें। इसका मतलब यह है, पहला कर्तव्य हमारा ये है कि हमें देश की रक्षा करना चाहिए। अब इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो हमें करना ही चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ ये कहा गया है ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। इसका मतलब थोड़ा समझिएगा। वैसे देश की सेवा करने के लिए या देश की रक्षा करने के लिए हम कह सकते हैं कि हमारे विभिन्न प्रकार के सैनिक होते हैं, आर्मी होती है, विभिन्न प्रकार के सैनिक होते हैं। लेकिन अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें राष्ट्र की सेवा करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है कि अगर कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो हम राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 5 नंबर। 5 में कहा क्या गया है, इसमें कहा गया है सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है
कि वह समान भाईचारे को बढ़ाएं, समान भाईचारे को बढ़ाएं और हमेशा एक दूसरे के प्रति जो है भ्रातृत्व की भावना का विकास करें। साथ ही साथ इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया, थोड़ा समझिएगा। इसमें यह भी कहा गया है ऐसी सभी प्रथाओं का विरोध करें जो महिलाओं के सम्मान का विरोध करती हैं। कहने का मतलब यह है हमारे संविधान का मूल कर्तव्य हमें यह भी कर्तव्य देता है कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और अगर ऐसी कोई भी प्रथा है जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है तो उसका त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो त्याग करना चाहिए। क्या है? समान भाईचारा की उत्पत्ति एवं महिलाओं का सम्मान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी हम लिख रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट बुक की तरह नहीं लिख रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं बस। बाकी आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझिएगा। ये कहा गया है कि भारत में भले ही विशेष प्रकार के धर्म के, विभिन्न वर्ग के, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, लेकिन सभी लोग समान भाईचारे की तरह रहेंगे और ऐसा कार्य करेंगे कि सभी लोगों में भ्रातृत्व की भावना उत्पन्न हो। ये तो हो गया। साथ ही साथ ये कहा गया है महिलाओं का सम्मान करेंगे और ऐसी सभी प्रथाओं का विरोध करेंगे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध में हैं। ठीक है दोस्तों, ये था 5वां। अब देखते हैं 6वें नंबर पर। 6वें नंबर पर है हमारी संस्कृति को गौरवशाली परंपरा के अनुसार संरक्षित रखें। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये कहता है कि ये हमारा कर्तव्य है, हमारा का मतलब सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि वह अपनी संस्कृति पर गर्व करें, वह अपनी संस्कृति पर गर्व करें और गर्व के साथ उसे संरक्षित रखने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, ये था 6ठे नंबर पे। 7वां नंबर सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक का, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब ध्यान से समझिएगा इसमें है क्या। इसमें है पर्यावरण संरक्षण। इसमें यह कहा गया है सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण का संरक्षण करें, उसका संवर्धन करें एवं प्राणियों के प्रति दया भाव की भावना रखें। इसमें क्या कहा गया है? पर्यावरण संरक्षण एवं प्राणियों के प्रति दया का भाव रखें। इसका मतलब ये है कि ये हम लोगों का कर्तव्य है कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, साथ ही साथ प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। ये सभी भारतीयों का कर्तव्य है। ठीक है दोस्तों, ये था 7वें नंबर पे। अब बात करते हैं 8वें नंबर पर क्या है। क्या है 8वें नंबर पर? समझिएगा। 8वें नंबर पर यह कहा गया है कि यह सभी भारतीयों का कर्तव्य है। 8वें नंबर पर कहा गया है सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मानववाद का विकास करें, साथ ही साथ अंधविश्वास से बचें। ध्यान से समझिएगा, ये कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण
मानववाद का विकास करें, ठीक है। कहने का मतलब ये है, हम जो अंधविश्वास पर, विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं, हमें अंधविश्वास से बचना चाहिए। साथ ही साथ जो भी बात करें वह एक तर्क के अनुसार करें, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें, ठीक है दोस्तों। तो हमारे संविधान का भाग ये 8वें नंबर का कहता है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद का विकास करना चाहिए तथा सदैव ज्ञानार्जन करना चाहिए, सदैव हमें कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हमसे कुछ गलती होती है तो हमें सदैव सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। फिर से समझिए, जो भी बात करें, जो भी चीज़ें करें वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें, मानव के हित में करें, हमेशा कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करें। साथ ही साथ जो गलतियां करते हैं उसमें सुधार करने का प्रयास करें। ये सभी भारतीयों का कर्तव्य है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं 9वें में क्या है। 9 में क्या है? 9 में ये कहा गया है, सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक स्थानों को संरक्षित रखें, सार्वजनिक स्थानों को संरक्षित रखें एवं हिंसा से दूर रहें। क्या कहा गया है? सार्वजनिक संस्थानों या कह सकते हो स्थलों की रक्षा करें एवं हिंसा से दूर रहें। ध्यान से समझिएगा, ये सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि जो भी सार्वजनिक संस्थान है या स्थल है उसकी हमें रक्षा करना चाहिए एवं हिंसा से दूर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, सार्वजनिक स्थल, संस्थान या स्थल का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए हम ट्रेन से जाते हैं, और ट्रेन में लिखा होता है यह सार्वजनिक संपत्ति है। इसका मतलब यह है कि ये हमारा कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें। लेकिन मान लीजिए ट्रेन में कोई नहीं बैठा हुआ है और हम लोग अकेले जा रहे हैं, क्या करें, बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं तो सीट ही फाड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि उसकी रक्षा करें, ठीक है। साथ ही साथ हिंसा से बचें। ये तो हो गया 9वां। अब बात करते हैं 10वें की। 10वें में ये कहा गया है कि सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि वह सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से विकास करने का प्रयास करें, प्रश्न पूछने की भावना का विकास करें, ठीक है। क्या कहा गया है? सामूहिक एवं व्यक्तिगत विकास, ठीक है। प्रश्न पूछने का विकास। कहने का मतलब ये है, ये 10 कहता है कि हमें ऐसे सभी कार्य करना चाहिए जिससे राष्ट्र का विकास हो। चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे सामूहिक रूप से है, जो भी हो, लेकिन हमें ऐसे सभी काम करने चाहिए जिससे राष्ट्र की विकास हो, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब बात करते हैं 11 नंबर की। 11 नंबर में है क्या? हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ चुके हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से सिर्फ 10 को ही शामिल किया गया था। तो ये 10 यही हैं। ये जो 11वां शामिल किया गया, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शामिल किया गया। अब बात करते हैं ये था कौन सा? तो ये था शिक्षा का
शिक्षा का प्रावधान कितने वर्ष की आयु के लिए? 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए। इसे कब जोड़ा गया? तो हम लोग कहेंगे 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा इसका मतलब क्या है। इसमें यह कहा गया है कि सभी अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को कम से कम 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार प्रदान करें। कहने का मतलब यह है सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि कम से कम 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए वह शिक्षा का प्रावधान करें, उन्हें शिक्षा ज़रूर दें। क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए तो बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो यह सभी अभिभावकों का, या कह सकते हो सभी गार्जियन का यह जिम्मेदारी बनती है कि वह शिक्षा का प्रावधान करें। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके 11 के 11 मूल कर्तव्य। अब थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, इसमें 1-2 सवाल और पूछे जा सकते हैं। ऐसे कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं जो नहीं शामिल हैं? कौन है? चलिए आगे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। क्या है ये? नहीं शामिल हैं। ये बताने का मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा। कभी भी आपके एग्जाम में ये तो दे ही सकता है, साथ ही साथ ये पूछा जा सकता है ऐसे कौन से मूल कर्तव्य हैं जो नहीं दिए गए हैं। 3 इसमें से रख देगा, 1 इसमें से रख देगा। ठीक है दोस्तों, 3 इसमें से रख देगा, 1 इसमें से रख देगा। तो ध्यान से समझिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। हालांकि अभी कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन भविष्य में पूछा जा सकता है। अब देखिए कौन कौन से हैं। एक है कर, ये कह सकते हो टैक्स। कहने का मतलब ये हमारे कर्तव्य में ये होना चाहिए था कि सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि वह समय से अपने कर की अदायगी कर दें या अपना कर जमा कर दें। ठीक है, सभी भारतीयों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपना कर समय से अदा कर दें, लेकिन ये मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। दूसरे नंबर पर मतदान को भी कर देना चाहिए। कि सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि वह अपने मतदान का प्रयोग करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब चुनाव होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतदान नहीं करते हैं, जबकि हमारा अधिकार है कि हमें मतदान करना ही चाहिए। तो इसे भी शामिल किया जा सकता है कि हाँ, सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है कि वह उसे मतदान करना चाहिए। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर एक और जोड़ दिया जाना चाहिए। जैसे ध्यान से समझिएगा कि सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि वह जो भी कार्य करेंगे वह ईमानदारी से करेंगे। क्या करेंगे? जो भी कार्य करेंगे वह ईमानदारी से करेंगे। और क्या जोड़ा जा सकता है? यह भी जोड़ा जा सकता है कि जो भी लोग कार्य करेंगे उसमें भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। क्या करेंगे? भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। साथ ही साथ यह भी किया जा सकता है थोड़ा बहुत आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया जा सकता है। इसका मतलब यह है, अगर कभी ये पूछे कि कर को हमारे मूल कर्तव्य में शामिल किया गया है तो नहीं किया गया है, मतदान को शामिल किया गया है तो नहीं किया गया है, ईमानदारी भ्रष्टाचार को शामिल किया गया है तो नहीं किया गया है। अगर मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो क्या किसी भी प्रकार के दंड दिए जाएंगे? तो हम लोग कहेंगे नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा का पूरा हम लोगों का मूल कर्तव्य। तो आज जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हुई होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।